हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है Vivo Z1 Pro पे रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन दैट इज़ वर्जन 1.78। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चेंज लॉग आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि यार कुछ लाइक सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट किया गया है, देन उन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया स्टेप काउंटिंग लॉजिक, देन पावर कंजप्शन और प्रोसेसिंग मैकेनिज्म में कुछ अपडेट्स हैं, कुछ कैमरा में अपडेट्स किए हैं उन्होंने, एंड सो ऑन। बट हम इसके अलावा भी कुछ और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रिलेटेड टू ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फ़ोन, जिसमें लाइक नेटवर्क एंड इंटरनेट, ब्लूटूथ एंड स्क्रीन मिररिंग, सिक्योरिटी, बैटरी मैट्रिक्स, स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई, स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन, स्टॉक कैमरा में अगर कोई चेंजेस है, जी कैम, बेंचमार्क स्कोर्स एंड रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ से। नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ से लाइक वाईफाई कॉलिंग इज़ अगेन अवेलेबल फॉर जियो सिम ओनली, इट्स स्टिल नॉट अवेलेबल फॉर द एयरटेल, और अगेन हमें पता नहीं कि कब होगी और होगी भी या नहीं है वगैरह वगैरह। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉलिंग अवेलेबल है और वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, जो कि पिछली कुछ वर्जन से चल रही है या जब से हमें फ़ोन लॉन्च हुआ तब से। कॉल रिकॉर्डर भी सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट, कॉल्स एंड एसएमएस ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस की तरफ में, जिस तरह से जिसके बीच में आते हैं ब्लूटूथ और स्क्रीन कास्टिंग और स्क्रीन मिररिंग। सो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर दिस अपडेट, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो या ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस लाइक स्पीकर और आई वुड से ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ ईयरफोन, हेडफोन्स एंड सो ऑन। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग और स्क्रीन मिरर इज़ अगेन वर्किंग फाइन। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 लैपटॉप पे टेस्ट किया है, तो वो एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके अलावा सिक्योरिटी में so pin, pattern, password swipe all are working absolutely fine. Fingerprint scanner again working fine without any problem. Face unlock again working absolutely fine, like without any problem. इसके बाद हम बात करेंगे सबसे लाइक वाइटल और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि बैटरी। सो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे कंजप्शन, आइडल बैटरी ड्रेनेज, चार्जिंग टाइम एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर दी नॉर्मल और लाइट यूजर्स के लिए, जो सिर्फ फ़ोन यूज़ करते हैं थोड़ी बहुत वेब ब्राउजिंग करने के लिए या सोशल नेटवर्किंग के लिए या वीडियो एंड ऑडियो प्लेबैक या ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोटे गेमिंग सेशंस, वो भी बहुत छोटी ग्राफिक लाइक आई वुड से बहुत ही लेसर ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के लिए। तो उन यूज़र्स के लिए ओवरऑल जो बैटरी कंजप्शन है या बैटरी यूसेज है वो सेटिस्फैक्ट्री या आई वुड से गुड है। सो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब डिस्कस करते हैं गेमर्स के लिए। तो इसके लिए मैंने अगेन 2 गेम्स का एनालाइज़ किया, या 2 गेम्स को एनालाइज़ किया। एक थी कॉल ऑफ ड्यूटी और दूसरी थी पबजी मोबाइल, और दोनों के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लाइक पबजी मोबाइल पे। तो यूजिंग दीज पर्टिकुलर ग्राफिक सेटिंग्स, जिसमें मैंने हाई आई वुड से एचडी ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट यूज़ किया, तो मैंने तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट गेम खेली, और उसके बेसिस पे जो बैटरी कंज्यूम हुई थी वो थी नियरली अबाउट 16 to 17%, और विद दीज ग्राफिक्स एंड फ्रेम रेट सेटिंग। और इसके बाद मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की थी, लाइक बिफोर प्लेइंग गेम जो टेम्परेचर था मेरे फ़ोन का वो था 32 डिग्री, एंड आफ्टर प्लेइंग दिस गेम जो टेम्परेचर था वो नियरली अबाउट था 37 डिग्री। तो ऑल इन ऑल लाइक अब हम समर सीज़न को अप्रोच कर रहे हैं या समर सीज़न में एंटर हो चुके हैं, तो ये रीडिंग्स आई वुड से सेटिस्फैक्ट्री हैं। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि पबजी के अलावा मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को भी एनालाइज़ किया था, तो उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन सेम लाइक 1 घंटा 5 मिनट मैंने ये भी गेम खेली विद दीज सेटिंग्स, लाइक ग्राफिक क्वालिटी वेरी हाई, फ्रेम रेट वेरी हाई। पर इस केस में जो बैटरी कंजप्शन थी वो थी नियरली अबाउट 24 to 25%। सो ऑल इन ऑल फिर बताना चाहूँगा कि ये मैंने जानबूझकर वेरी हाई पे किया, ताकि अगर आपको पता चल जाए कि अगर आप वेरी हाई दोनों यूज़ करके खेल रहे हो तो आपकी एटलीस्ट 1/4 ऑफ बैटरी विल बी ड्रेन्ड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर ऑफ गेम प्ले। सो मोस्ट ऑफ द यूज़र आई थिंक मीडियम और हाई पे खेल रहे होंगे गेम्स, तो आई थिंक उन केसेस में 16 to 17% बैटरी कंजप्शन होगी। इसके अलावा टेम्परेचर रीडिंग्स जो थी वो थी लाइक बिफोर प्लेइंग गेम वो था 34 डिग्री ऑफ टेम्परेचर मेरे फ़ोन का, और आफ्टर एज सुन एज मैंने 1 घंटा 5 मिनट की गेम कंप्लीट की तो 40 डिग्री के अराउंड था मेरे फ़ोन का टेम्परेचर। अब बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो स्टिल आइडियल बैटरी ड्रेनेज है, एंड उसको भी मैंने एनालाइज़ किया। सो नियरली अबाउट आई वुड से अगर आप अपने फ़ोन को आइडली छोड़ देते हो नियरली अबाउट 8 to 9 आवर, तो नियरली अबाउट 3 to 4% ऑफ बैटरी विल बी ड्रेन्ड।
सो अगेन इफ़ समवन इज़ फेसिंग मोर देन दैट देन आई विल रियली रिकमेंड कि वो अपने फ़ोन को एक बारी या फ़ोन की बैटरी को एक बार 0% तक एग्जॉस्ट कर लें और उसके बाद 0 to 100% चार्ज करें विदाउट एनी यूजेस। तो बेसिकली ये एक वन ऑफ द स्टेप होता है बैटरी कैलिब्रेशन में, जो आपकी ये जो भी अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व कर देता है। इसके अलावा चार्जिंग टाइम, सो नियरली अबाउट मेरे फ़ोन ने लिया 2 घंटे और 10 मिनट टू फुली चार्ज योर फ़ोन फ्रॉम 0 to 100%। और अगेन यूजिंग दी ओरिजिनल चार्जर जो इस पर्टिकुलर फ़ोन के साथ रिलीज़ हुआ था या शिप्ड हुआ था। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो ये बड़ी डिस्गस्टिंग है कि नियरली अबाउट 8 to 9 मंथ हो चुके हैं हमारे फ़ोन को नियरली अबाउट लॉन्च हुए। स्टिल लाइक हार्डवेयर लेवल सपोर्ट लिमिटेड है बिफोर अपडेट 1.78 एंड इवन आफ्टर। और आई वुड से ये तो आई थिंक नियरली अबाउट जब से ये फ़ोन लॉन्च हुआ है तब से लिमिटेड ही है। इसके अलावा वाइड वन सर्टिफिकेशन का स्टेटस जो है वो है नियरली अबाउट L1, और L1 ही हमें चाहिए जो कि बिफोर अपडेटिंग भी और आफ्टर अपडेटिंग। तो अगर ये L3 हो तो आप यूज़र्स या मैं यूज़र जो भी है यूज़र वो अपने फ़ोन पे HD कंटेंट को स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि L1 है तो इससे हम HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। इसके अलावा बात कर लेते हैं लाइक बेंचमार्क स्कोर्स की। तो according to benchmark score, I'm using Geekbench 5. So these are the score before updating on May 11th and after updating on May 13th. So before updating single core score थे 401, multi core score थे 1498. Again after updating single core score थे 402 and multi core score थे 1502. तो again increment है 1 से 3 points का, like in single core 1 point, in multi core score 3 to 4 points. But apart to computation level, again same thing like before and updating, before updating the phone and after updating the phone. So using OpenCL मई 11 को जो स्कोर था वो था 983 एंड आफ्टर अपडेटिंग द फोन ऑन मई 13 जो OpenCL स्कोर था वो 980। तो इसमें ये डिक्रीज़ हुआ है। अगेन मैं स्कोर्स को लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल जब भी आप इन्हें रन करेंगे ईच एंड एवरी टाइम ये आपको लाइक डिफरेंट ही स्कोर्स दिखाएंगे। इसके अलावा वल्कन एपीआई को यूज़ करके जो स्कोर थे बिफोर अपडेटिंग दी फ़ोन वो थे 782 और आफ्टर यूजिंग और आफ्टर अपडेटिंग दी 1.7.8 अपडेट जो स्कोर थे 807। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि नियरली अबाउट अ जंप ऑफ 20 to 25 पॉइंट्स। अगेन नेगली आई वुड से मैं इन्हें मानता नहीं हूँ। अगर कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस हों तो तब हम बात कर सकते हैं, बट ये लाइक 20 to 25 या 25 to 30 पॉइंट्स ये सभी एक ही रेंज में आते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते हैं आपके फ़ोन की कंप्यूटेशन या यूसेज या परफॉर्मेंस पे। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टॉक कैमरा जो कि हमारा कैमरा उसमें कोई चेंज, तो मुझे कोई ऐसा चेंज नहीं देखने को मिला। अगर आपको मिले तो प्लीज़ बताइएगा। बट उसके अलावा जब हम ये पर्टिकुलर एक्सपोजर लॉकर लगाते हैं और एक वो जो आती है स्केल आता है तो उसमें आई थिंक कुछ लेगेसी आई वुड से लेटेंसी सी आ गई है, बड़ा स्लो चलने लगा। अगर आप भी वो फेस करें तो ज़रूर हमें बताएं। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वीवो के कोई भी अवेलेबल फॉरम पे जाके ये पर्टिकुलर चीज़ लाइक बता सकें उन्हें, ताकि वीवो आने वाले टाइम में इसे रिजॉल्व कर सकें। इसके अलावा मैं Gcam भी यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पास में एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें और इसके साथ ही आप इसे दूसरे यूज़र्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट की। तो चलिए कुछ ऐप्स खोल के देख लेते हैं जो ग्राफिक इंटेंसिव है, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी। तो जैसे कि वीडियो बनाने समय मैंने ये पर्टिकुलर स्क्रीन खोली थी और यहीं से मैं लेफ़्ट ओवर कर गया था, तो ये वहीं से ओपन हुई है। तो बेसिकली रैम एंड मेन मेमोरी मैनेजमेंट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट मी ओपन कॉल ऑफ ड्यूटी नाउ ताकि उसका भी हम एक बारी वेरिफिकेशन या एनालिसिस कर लें। तो अगेन ये भी उसी स्क्रीन से खुली है जहाँ मैं उसे लेफ़्ट ओवर करके गया था। इसके अलावा भी हम लाइक कुछ और छोटी मोटी ऐप्स यूज़ करके लाइक ओपन करके देख सकते हैं, लाइक कैमरा टू एपीआई अभी हमने खोली थी कुछ देर पहले। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन। तो ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज़ बीन रेंडरिंग और इज़ ओपनिंग फ्रॉम द मेन मेमोरी और मेमोरी इटसेल्फ रादर देन फ्रॉम द स्क्रैच। तो ओवरऑल रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सो इसके अलावा अगर मैं कुछ और भूल गया तो डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसका जवाब आपको लाइक कमेंट सेक्शन में दे सकूँ। So this was all from our side related to review of version 1.7.8 on Vivo Z1 Pro. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.